आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर एक लड़के से शादी करती है। वैसे तो इसकी लाइफ सही चल रही थी, लेकिन इसी बीच उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी लोगों को अंदर से झकझोर दिया। एक दिन पुलिस वालों को अचानक उस लड़की की लाश पानीपत के जंगलों में बुरी तरह सड़ी हुई मिलती है। तो आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था और आखिर ऐसे हंसती खेलती लड़की को इतनी बेरहमी से किसने मारा, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी नैन्सी नाम की लड़की की है। नैन्सी का जन्म 1999 में दिल्ली के जनकपुर में हुआ था। बचपन से ही नैन्सी बहुत खुश मिजाज और खुले विचारों की लड़की थी। नैन्सी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने सपने जी रही थी। नैन्सी हमेशा हंसते गाते रहा करती थी। नैन्सी को फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद था। साल 2017 में नैन्सी की उम्र 16 साल थी। तभी नैन्सी अपने एक क्लोज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाती है। ये बर्थडे पार्टी नैन्सी के लिए थोड़ी स्पेशल थी, क्योंकि यहाँ पर उसके कई सारे पुराने फ्रेंड्स आने वाले थे। नैन्सी पार्टी में गई और वहाँ अपने सारे फ्रेंड से मिली, लेकिन इसके अलावा पार्टी में एक और लड़का आया हुआ था जिसका नाम था साहिल चोपड़ा। साहिल की उम्र उस समय 18 साल की थी। साहिल एक अमीर घर से था जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। साहिल बड़ी बड़ी कार डीलरशिप और कार सर्विसेज में अपने पापा की मदद करता था। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि हमेशा अमीर बाप की बिगड़ी औलाद होती है, लेकिन साहिल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे पैसों की वैल्यू अच्छे से पता थी, और क्योंकि वो अपने पापा के बिजनेस में उनकी हेल्प भी करता था, इसलिए उसे पैसों की वैल्यू भी पता थी। जब साहिल और नैन्सी पार्टी में एक दूसरे को देखते हैं तो पहली नजर में ही दोनों के बीच अट्रैक्शन हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते ही इंस्टेंटली बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि नैन्सी बहुत ही ज्यादा खुले विचारों वाली लड़की थी। कुछ ही देर बातें करने के बाद दोनों साथ में ड्रिंक करने लगे और साथ में डांस भी करने लगे। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और अब हर रोज ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। थोड़े दिनों तक ये दोनों बात करने के बाद एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ दिनों के अंदर ये दोनों प्यार को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे। इसलिए कुछ ही टाइम बाद नैन्सी ने भी अपने सारे फ्रेंड्स को लगभग बता दिया था कि वो और साहिल एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनके प्यार को अभी ज्यादा दिन तो नहीं हुए थे, पर धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होता जा रहा था। और एक दिन साहिल ने नैन्सी से कहा कि क्यों ना तुम हमारे रिलेशन के बारे में अपने पापा से बात करो। साहिल बोलता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे पापा इस रिश्ते को लेकर मना नहीं करेंगे, और वो हाँ ही करेंगे, क्योंकि मैं एक अच्छे खासे घर से बिलोंग करता हूँ और मेरा बिजनेस भी ठीक ठाक है। साहिल की बातें सुनकर नैन्सी बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि वो भी अब साहिल के बिना नहीं रह सकती थी। अब नैन्सी ने डिसाइड किया कि वो सब कुछ जाकर अपने पापा को बता देगी। फिर नैन्सी अपने घर जाती है और वहाँ जाकर अपने और साहिल के बारे में सब कुछ बता देती है। नैन्सी के पापा ने नैन्सी की सारी बातें केयरफुली सुनी, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया। बेटी से साहिल के बारे में सुनने के बाद अब नैन्सी के पापा साहिल की सारी कुंडली खंगालने लगते हैं। तो नैन्सी के पापा को पता चला कि साहिल तो नशे करता है, मतलब बेसिकली वो एक बेवड़ा है। अगले दिन नैन्सी के पापा ने नैन्सी को बुलाया और उसे डांटने लगे। बोले कि तुम अभी सिर्फ 16 साल की हो, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, न कि इन सब फालतू चीजों में। और मेरे हिसाब से नैन्सी के पापा यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि 16-17 साल की उम्र पढ़ाई के लिए होती है, न कि इश्क लड़ाने के लिए। वैसे भी शादी जैसा बड़ा डिसीजन, और वो भी सिर्फ 16 साल की उम्र में लेना, मेरे हिसाब से तो ये बस एक पागलपन है। और जब नैन्सी के पापा ने नैन्सी को ये सब बताया तो वो अपने पापा पे ही भड़क उठी और अपने पापा से बहस करने लगी और उनसे बोली कि जितना मैं साहिल को जानती हूँ उतना आप उसे नहीं जानते हैं। इन दोनों को मिले अभी बस कुछ हफ्ते ही हुए थे और नैन्सी साहिल के लिए अपने पापा से लड़ रही थी। नैन्सी की इतना लड़ाई करने के बाद भी उसके पापा अपने फैसले टच से मस नहीं हुए और शादी के लिए मना कर दिया। फिर अगले दिन साहिल ने नैन्सी से पूछा, क्या तुमने हमारे रिश्ते के बारे में अपने पापा को बताया? तो नैन्सी रोते हुए बोली कि पापा हमारे रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं और मुझे लगता है कि वो कभी भी हमारी शादी नहीं होने देंगे। तो साहिल ने कहा कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एक बार फिर से अपने पापा से बात करो, उन्हें कन्विंस करो और उन्हें मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताओ। शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं कोई आवारा लड़का हूँ और उनकी बेटी के लिए सही नहीं हूँ। तो एक बार फिर से नैन्सी अपने पापा के पास गई और उन्हें कन्विंस करने के लिए उन्हें साहिल के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने लगी। इस बार भी नैन्सी के पापा शांत होकर उसकी सारी बातें सुनते रहे, और जब नैन्सी का बोलना बंद हुआ तो नैन्सी के पापा ने एक बार फिर से स्ट्रिक्टली शादी के लिए मना कर दिया।
अब नैन्सी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर अपने पापा को बोला कि मैं अब इस घर में थोड़ी भी देर नहीं रुकना चाहती, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। उसके पापा ने भी गुस्से में आकर बोल दिया कि हाँ चली जाओ, लेकिन कभी भी मुड़कर इस घर में वापस मत आना। नैन्सी ने अपने पापा की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और वो अपना सारा सामान बांध कर साहिल के पास चली गई। और क्योंकि साहिल नैन्सी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए साहिल ने भी नैन्सी को एक्सेप्ट कर लिया। साहिल नैन्सी से शादी करना चाहता था, लेकिन क्योंकि नैन्सी की उम्र अभी 16 साल की थी और शादी की लीगल उम्र 18 साल है, इसलिए साहिल ने एक प्लान बनाया और नैन्सी को बोला कि हम दोनों लिव इन में रहेंगे और जब तुम्हारी उम्र 18 साल की हो जाएगी तो हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। ये प्लान नैन्सी को सही लगा और फिर दोनों दिल्ली में एक रूम रेंट पर लेकर रहने लगे। खैर नैन्सी ने तो अपने घर में लड़कर अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन साहिल का क्या, उसने अपने घर में क्या बताया होगा। तो दरअसल साहिल ने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे स्टडीज के लिए एक अलग से रूम चाहिए और उसके लिए साहिल के माँ बाप मान भी जाते हैं क्योंकि उन्हें असली सच्चाई नहीं पता थी। कहानी आगे बढ़ती है और दोनों अब खुशी खुशी लिव इन में रहने लगते हैं। यहाँ पर एक चीज तो आपको भी पता होगी कि एक इंसान के साथ 7 दिन में 1 घंटा मिलना और उसके साथ 24 घंटे बिताना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब नैन्सी और साहिल दोनों लिव इन में रहने लगते हैं तो दोनों अब और भी ज्यादा अय्याश हो गए और साथ में अय्याशी करने लगे। वो पार्टीज करने, ड्रिंकिंग करने और महंगी चीजें खरीदने में पैसा बर्बाद करने लगते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर नैन्सी तो कुछ काम नहीं करती थी, इसलिए वो जो भी पैसा खर्च करते थे वो सारा पैसा साहिल का ही होता था और ज्यादातर नशे ये दोनों साथ में ही करते थे। और क्योंकि ये दोनों लिव इन में रहते थे, इसलिए इस दौरान कई बार इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। और अब नैन्सी के लिए उसकी पूरी दुनिया साहिल था। नैन्सी ने अपने घर को छोड़ने के बाद से पूरी तरीके से अपनी फैमिली से दूरियां बना ली थी। अब साहिल भी वेट कर रहा था कि कब नैन्सी 18 साल की होगी और कब वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। फाइनली 2019 में नैन्सी की उम्र 18 साल हुई और साहिल ने नैन्सी को शादी के लिए प्रपोज किया। फिर मार्च 2019 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी करने के बाद साहिल नैन्सी को लेकर अपने पेरेंट्स के पास गया। साहिल के माँ बाप साहिल की अचानक शादी देखकर हैरान हो गए। हैरान होना भी था। खैर अब माँ बाप कर भी क्या सकते थे, बेटे ने जो भी किया माँ बाप को एक्सेप्ट करना ही था। साहिल के पापा एक नामचीन इंसान थे और उनकी समाज में काफी इज्जत थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे साहिल और नैन्सी की शादी एक बार फिर से पब्लिकली करेंगे ताकि लोगों को ये न लगे कि उनके बेटे ने किसी तरह का कोई गलत काम किया है। फिर 27 मार्च 2019 को साहिल और नैन्सी की पब्लिकली शादी हो जाती है। शादी से 2 दिन पहले नैन्सी ने अपने फैमिली को कॉल करके शादी में इनवाइट किया था, बट शॉकिंगली नैन्सी की शादी के दिन उसके फैमिली का एक भी मेंबर नहीं आया। खैर जैसे तैसे 28 मार्च को इन दोनों की शादी हो गई। अब ये दोनों पति पत्नी बन गए। नैन्सी और साहिल की लाइफ में वैसे तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कब तक, अब सब कुछ बदलने वाला था। जैसे आपने अमूमन सुना होगा कि शादी के बाद एक लड़का और लड़की के बीच में पहले जो प्यार होता है वो शादी के बाद नहीं रहता। यहाँ भी वैसा ही हुआ। शादी के बाद नैन्सी और साहिल का प्यार कम होने लगा। अब दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। नैन्सी को अब साहिल के साथ अकेलापन महसूस होने लगा था क्योंकि उसकी फैमिली भी अब नैन्सी के साथ नहीं थी। जब भी नैन्सी की साहिल से लड़ाई होती थी तो अकेले बैठकर घंटों रोया करती थी। अब नैन्सी ने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली से दोबारा बात करेगी, इससे उसका मन भी हल्का हो जाएगा। तो अब उसने अपने माँ बाप से बात करना शुरू किया और धीरे धीरे नैन्सी के माँ बाप भी बेटी की गलतियों को भुला चुके थे। नैन्सी और साहिल के बीच जो भी लड़ाइयाँ होती थी, नैन्सी कभी भी अपने माँ बाप को नहीं बताती थी, लेकिन नैन्सी अपने क्लोज फ्रेंड को साहिल और उसके बीच में जो कुछ भी होता था वो सब कुछ बताती थी। वो दोनों हर रोज एक दूसरे से बातें करते थे और अपनी सारी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर किया करते थे। लेकिन इसी बीच 4 दिन बीत गए। उस फ्रेंड को नैन्सी का ना कोई मैसेज आया और ना ही कोई कॉल। उस फ्रेंड को अब टेंशन होने लगी थी और अब उसने नैन्सी को कॉल किया, पर नैन्सी का फोन नहीं लग रहा था। अब क्योंकि उस फ्रेंड को साहिल और नैन्सी के रिलेशन के बारे में पता था कि इन दोनों के बीच में काफी लड़ाइयाँ चल रही थी, इसलिए उसे डर लगने लगा था। दूसरी तरफ उसके माँ बाप भी उसे लेकर परेशान थे क्योंकि वहाँ भी उसने कॉल नहीं किया था। अब नैन्सी के माँ बाप पर साहिल के पेरेंट्स के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब नैन्सी के माँ बाप साहिल के पेरेंट्स के पास गए और वहां जाकर अपनी बेटी के बारे में पूछताछ की तो साहिल के पेरेंट्स ने कहा कि हम भी कब से दोनों का फोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कब से इन दोनों का फोन नहीं लग रहा। अब नैन्सी के माँ बाप की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई।
अब वो तुरंत पुलिस स्टेशन गए और वहां जाकर अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन कुछ टाइम बाद नैन्सी के पापा को साहिल का कॉल आया। नैन्सी के पापा एकदम टेंशन में पूछने लगे कि तुम दोनों कहाँ हो। इस पर साहिल बताता है कि 11 नवंबर को हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर गए थे और इस बीच रास्ते में नैन्सी ने कहा कि तुम कार को रोको, मैं कुछ शॉपिंग करके वापस आती हूँ। और तब से ही नैन्सी वापस नहीं आई और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। साहिल की बातें सुनकर फैमिली की टेंशन अब और भी बढ़ गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी बेटी को वो कहाँ ढूंढे, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद साहिल था और साहिल ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। अब नैन्सी के पापा के दिमाग में एक और आइडिया आया और नैन्सी के पापा ने नैन्सी की उस क्लोज फ्रेंड को कॉल किया जिसे नैन्सी अक्सर बातें किया करती थी। नैन्सी के पापा को घबराया देखकर उसने नैन्सी के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया। उसने बताया कि शादी के बाद से ही नैन्सी और साहिल के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। बात बात पर दोनों झगड़ते थे और कई दिनों तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। और उसने नैन्सी के पापा को कुछ ऐसा भी बताया जिसे सुनने के बाद नैन्सी के पापा का पूरा शक अब साहिल पर आ गया था। उसने बताया कि नैन्सी ने ट्रिप पर जाने से पहले रोते हुए एक सेल्फी उसको भेजी थी और उससे कहा था कि अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो उसके बारे में मेरी फैमिली को जरूर बताना और उन्हें यह भी बताना कि इसके पीछे साहिल का हाथ है। नैन्सी के पापा सारी बातें सुनकर तुरंत पुलिस के पास गए और पुलिस को सारी बातें बता दी। अब पुलिस ने तुरंत साहिल और उसके साथ 2 दोस्त जो ट्रिप पर गए थे उन तीनों को अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने साहिल से पूछताछ की तो साहिल यहाँ भी वही कहानी सुनाने लगा जो उसने नैन्सी के पापा को सुनाई थी। पूछताछ के दौरान साहिल अपनी बातों में अटक रहा था, इसलिए पुलिस को कहीं न कहीं साहिल पर शक हो रहा था। साहिल ने बताया कि वो सभी लोग पानीपत जाने वाले थे, लेकिन नैन्सी दिल्ली में ही गायब हो गई। इसके बावजूद हम सभी लोग पानीपत गए थे क्योंकि हमें वहाँ जरूरी काम था। जब पुलिस ने साहिल की कॉल रिकॉर्डिंग खंगाली तो साहिल सच में ही पानीपत गया था। अब पुलिस ने नैन्सी की लास्ट लोकेशन खंगाली और अब यहाँ पर एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ क्योंकि नैन्सी की भी लास्ट लोकेशन पानीपत ही बता रही थी। अब पुलिस साहिल से सख्ती से पूछताछ करने लगी और 3 दिन लगातार झूठ बोलने के बाद फाइनली साहिल टूट गया और पूरी कहानी पुलिस को बताने लगा। 10 नवंबर 2019 को साहिल और नैन्सी के बीच एक छोटी सी बात को लेकर लड़ाई हुई। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब दोनों में हाथापाई होने लगी। लड़ाई को देखते हुए साहिल घर से बाहर गया और अपने दोस्तों से मिला। उनमें से एक का नाम था शुभम, जो उनके ही गैराज में काम किया करता था। साहिल ने उन दोनों दोस्तों को सारी बातें बताई कि कैसे उसको और नैन्सी के बीच कुछ दिनों से लड़ाइयाँ हो रही हैं। फिर इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिससे साहिल और नैन्सी के बीच कभी भी दोबारा लड़ाई नहीं होती। अगले दिन यानी कि 10 नवंबर को साहिल ने नैन्सी से माफी मांगी और नैन्सी से कहा कि पानीपत में मेरी एक बिजनेस मीटिंग है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में चल सकते हैं। नैन्सी इसके लिए तुरंत हाँ कर देती है और साहिल को माफ कर देती है क्योंकि उसका पुराना साहिल उसे वापस मिल रहा था। और फिर 10 नवंबर को साहिल, नैन्सी और साहिल का एक दोस्त और गैराज में काम करने वाला शुभम सभी लोग पानीपत के लिए निकल गए। पहले तो नैन्सी को थोड़ा अजीब लगा कि ये दोनों भी ट्रिप पर आ रहे हैं, लेकिन फिर नैन्सी ने सोचा कि ये बिजनेस ट्रिप है, इसलिए शायद इनका भी वहाँ पर कुछ काम होगा। वैसे नैन्सी शुभम को पहले से जानती थी क्योंकि शुभम साहिल के गैराज में काम करता था, लेकिन साहिल का दूसरा दोस्त नैन्सी के लिए नया था और उसे वो नहीं जानती थी। शुभम ड्राइव कर रहा था और साहिल का एक फ्रेंड शुभम के साइड में बैठा था और नैन्सी और साहिल पीछे की सीट पर थे। पानीपत जाते समय शुभम ने कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ी और कहा कि ये पानीपत के लिए शॉर्टकट है। उस समय रात के 8 बज रहे थे, इसलिए साहिल ने शुभम से कहा कि ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है, इसलिए यहाँ से जल्दी चलो। साहिल नैन्सी के सामने ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वो प्लेन के बारे में कुछ जानता ही नहीं हो। गाड़ी कुछ और दूर जाती है और शुभम ने गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोक दिया और शुभम ने कहा कि मैं हल्का होकर आता हूँ और फिर हल्का होने के बहाने से शुभम और साहिल वहाँ से चले गए, जबकि साहिल का वो दोस्त और नैन्सी कार के पास ही बातें करते रहे। यहाँ नैन्सी बातें करने में डिस्ट्रैक्ट हो गई और पीछे से साहिल आया और अपनी पिस्टल से नैन्सी को 2 गोलियां मार दी। नैन्सी की वहीं पर मौत हो गई। फिर ये तीनों मिलकर नैन्सी की लाश को पैदल 1 किलोमीटर दूर तक ले गए और उसे जंगल में फेंक दिया। फिर साहिल ने अपना और शुभम का और उसके फ्रेंड का तीनों का फोन स्विच ऑफ कर दिया। वो तीनों एक दिन पानीपत में रुके और अगले ही दिन दिल्ली वापस आ गए। और दिल्ली आकर साहिल ने नैन्सी के पापा को कॉल लगाया और आगे जो कुछ भी हुआ वो आपको पता ही है। पुलिस को ये तो पता लग गया था कि मर्डर किसने किया है, लेकिन अब सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि आखिर मोटिव क्या था, मतलब इसको मारने के पीछे की वजह क्या थी।
अब आप कहानी को थोड़ा ध्यान से सुने। यहाँ पर दो मोटिव सामने आए। पहला मोटिव साहिल की फैमिली की ओर से आया और दूसरा मोटिव नैन्सी की फैमिली की ओर से आया। पहले मैं आपको नैन्सी की फैमिली और उसके फ्रेंड की तरफ से आया मोटिव बताता हूँ कि फैमिली के अकॉर्डिंग साहिल और नैन्सी की मैरिज के बाद साहिल का नैन्सी पर कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था और अब वो नैन्सी से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने नैन्सी की हत्या कर दी। साहिल के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग साहिल और नैन्सी के झगड़े के पीछे की वजह थी नैन्सी के खर्चे। शादी के बाद नैन्सी के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इसलिए इन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाइयां होने लगी थी और इसी से तंग आकर साहिल ने नैन्सी की हत्या कर दी। खैर, आपको दोनों पॉइंट्स में से ज्यादा एक्यूरेट पॉइंट कौन सा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ ये केस यहीं पर खत्म होता है। लेकिन दोस्तों, मैं केस को खत्म करने से पहले आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने माँ बाप के अगेंस्ट मत जाइए, क्योंकि आपके माँ बाप इस दुनिया को आपसे बेहतर जानते हैं। उन्हें पता है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। तो दोस्तों, ये थी नैन्सी मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे इसने कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।